को गरीबी, बुराई और लाचारी से मुक्त करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, त्याग समर्पण किया और इस देश को आजाद किया। उन सभी महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करते हुए आज यहाँ पर सैयदा आयशा फाउंडेशन के माध्यम से आज़ादी का हम जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस आज़ादी के मौके पर जो समाज रत्न पुरस्कार दिया गया है, जो हमारे समाज के जो रत्न है, जो समाज के लिए दिन रात लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, सैयदा आयशा फाउंडेशन के हमारे अध्यक्ष सैयद निसार भाई के माध्यम से ये 4 लोगों को जो पुरस्कार दिए गए, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ये सामाजिक आजादी के सिपाही है। पहले अगर जो लोगों ने हमारे देश के लिए आजादी लेने के लिए लड़ाई लड़े, पर आज समाज को दुख और दर्द में से जो आजादी देते हैं, ये भी एक आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए। तो खासतौर पे इन 4 लोगों को जो पुरस्कार दिए, उनका उनको मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों ने आपकी जिंदगी में समाज के लिए जो संघर्ष किया, जो मदद की, ये तारीफ है। तो भाइयों, इस आजादी के मौके पर पूरे देश भर में हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज हमारा देश बड़ी संघर्षों से, हजारों लाखों हमारे लोगों ने जान का बलिदान दिया। इस आजादी को लेने के लिए 90 साल का संघर्ष किया। 1857 से लेकर 1947 तक इस देश को आजाद करने के लिए सभी जाति धर्म के लोगों ने, हमारे जो फ्रीडम फाइटर है, स्वतंत्र सेनानी है, इन्होंने अपने जीवन का बलिदान देके हमको आजाद किया है। भले आज हमको आजादी का मतलब या आजादी की कीमत नहीं पता हो, अगर किसी को भी आजादी की कीमत क्या होती है अगर ये पता करना है, तो उसमें एक 10 बाय 10 की रूम में खुद को 4 दिन बंद करना है या फिर 8-10 दिन जेल में जाने देना है। आजादी की कीमत क्या होती है आपको जब पता चलेगा। जब आपसे कोई बात नहीं करता, आपको सूरज की किरण भी नहीं दिखती, जब आपको पता चलेगा कि आजादी क्या होती है। जब हमको ये आजादी पाने के लिए 90 साल का संघर्ष करना पड़ा, हमारे को खुद के जीवन का बलिदान देना पड़ा, तो इसका ये महत्व समझ लो। आजादी कितनी जरूरी थी, कितनी महत्वपूर्ण है, और इसको आजादी को हम कायम बनाने के लिए आज के ये जिम्मेदारी है कि हम इस आजाद भारत को आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी, आने वाले हजारों सालों तक इस आजादी को हम कायम आजाद कैसे रखें। क्योंकि बहुत सारे वक्ताओं ने बताया कि आज देश का जो माहौल है, सरकार की जो नीतियां है, वो नीतियां कई जाति धर्म के लोगों के खिलाफ है। उस तरीके से देश में जो माहौल बनाया जा रहा है, वो बहुत गलत तरीके से बनाया जा रहा है। हम जहां भी जाते हैं, तो मैं बहुत बार लोगों को पूछता हूँ कि अगर भारत देश 15 अगस्त को आजाद हुआ, फिर 26 जनवरी को क्यों करते हैं, फ्लैग फहराते क्यों है? मैं बहुत सारे लोगों को सवाल पूछता हूँ। अब मुझे पता नहीं कितने लोगों को यहाँ पर पता है, बच्चों को पता होगा। तो कुछ लोग मुझे अलग अलग जवाब देते। कुछ लोग बोलते तारीख का घोटाला होगा, उसको समझ में नहीं आता होगा कि हमारे देश में तारीख का बहुत घोटाला चलता है। तो कुछ साधारण लोग बोलते कि तारीख का घोटाला होगा, लेकिन किसको समझ में नहीं आता होगा, इसलिए वो करते होंगे। तो भाइयों, हमारे देश को मैं आपको ये बताता चलूं कि 2 आजादियां मिली है। जो 1947 को जो आजादी हमको मिली है, वो हमको राजनीतिक आजादी मिली है। यानी ब्रिटिशों का हमारे देश में जो 150 साल से राज था, वो 150 साल का राज राजनीतिक खत्म हो गया, हमको वो राजनीतिक आजादी मिली है। अब 26 जनवरी 1945
ने किया है। हमको इस आजादी का रक्षण करना बहुत जरूरी है। आज जो माहौल देश में बन रहा है, जाति जाति में लड़वाया जा रहा है, तो इस सैयदा आयशा फाउंडेशन के माध्यम से ये जो संस्था है, ये यही प्रयास कर रही है कि लोगों को सच्ची आजादी मिले, जो सामाजिक तौर पे हो, राजनीतिक तौर पे हो, शैक्षणिक हो, सांस्कृतिक हो, या हर प्रकार की आजादी हो, आर्थिक आजादी। ये संस्था के माध्यम से हमारे झोपड़पट्टी के बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, तो आजादी में हमको जो शिक्षा मिली है, वो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब में हमें ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षा के बगैर तुम इस देश पे खुद का नाम रोशन नहीं कर सकते, या तुम इस देश पे राज भी नहीं कर सकते। आज की 21वीं सदी में दो ही लोग इस दुनिया पे राज कर सकते हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, या जिनके पास सबसे ज्यादा ब्रेन है, बुद्धिमत्ता है। अगर आपके पास अरबों खरबों अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला, मित्तल, इनसे ज्यादा पैसा है, तो भी आप इस देश पे राज कर सकते हो। नहीं तो आप इस देश पे क्या किसी के दिलों में राज करना है, या आपका नाम कमाना है, तो आप उनसे ज्यादा आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास उनसे ज्यादा पैसा नहीं है, तो आपके पास उनसे ज्यादा ब्रेन होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए। इस दिमाग के माध्यम से तुम पूरी दुनिया पे राज कर सकते हो, पूरे देश पे राज कर सकते हो। आपने देखा होगा कि देश भर में सितारे बने हैं, बड़े बड़े सितारे, मैं किसी के नाम नहीं गिनवाऊंगा, सभी लोग गरीबी से आए हुए लोग हैं, झोपड़पट्टी और गांव और देहातों में से आए हुए लोग हैं। जो भी नाम रोशन किया हुआ, हमारे साइंटिस्ट हो, समाज सेवक हो, हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो, या कोई भी लोग हो, तो हमारे बच्चों को यह समझना चाहिए कि क्रांति अगर जन्म कहां लेती है, तो गांव देहात और झोपड़पट्टियों में लेती है। क्रांति बंगलों में नहीं लेती है जन्म, क्योंकि बंगलों में जन्म, एसी में वाले बच्चे को संघर्ष नहीं होता, उसको अपने माँ बाप की तकलीफ नहीं दिखती, उसको खुद को संघर्ष नहीं करना पड़ता। पर हमारे गांव देहातों और हमारे झोपड़पट्टियों में बच्चों को इतना संघर्ष होता है कि वो संघर्ष के माध्यम से वो अपने माँ बाप की, जो माँ बाप मेहनत कर रहे हैं, उसको अगर वो ईमानदारी से उनका कर्ज चुकाना चाहते हैं, तो मैं आपने झोपड़पट्टियों के बच्चों को ये गुजारिश करता चलूं कि शिक्षा के लिए हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने बहुत सारा संघर्ष किया। पहले महात्मा ज्योतिराव फुले ने हमारी महिलाओं को शिक्षा देने के लिए पहला कदम पूना में उठाया। उसके बाद बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से सभी जाति धर्म के लोगों को समान शिक्षा का अधिकार दिया। उसके माध्यम से हम लड़ रहे हैं, हमें यह आसानी से नहीं मिला है, तो इसका महत्व हमको समझना होगा। आयशा इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम जो संघर्ष कर रहे हैं, या आपको जो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसको आपको बहुत मेहनत से और सूझबूझ से समझना होगा। हमारा क्या हुआ है, जादव साहब, हमारे सभी मान्यवर, धर्मपाल गुलाटी नाम का एमडीएस मसाले का एक मालिक था। नाम सुने, एमडीएस मसाले किसने सुना होगा, टीवी पे आता है एमडीएस मसाले, बहुत पुराना है। वो बुढ़ा 97 साल की जिंदगी जिया। पूरे भारत के घरों में एमडीएस मसाले जाते, भारत में नहीं तो उसके मसाले विदेशों में भी एक्सपोर्ट होते। तो जब उसका 97 साल हुआ, तो उसका पत्रकार ने इंटरव्यू लिया, उसको ये पूछा कि आपका जिंदगी जीने का राज क्या है। तो धर्मपाल गुलाटी बोलता है कि मैं जिंदगी में कभी मसाले नहीं खाया, पूरे दुनिया को मसाले दे रहा, तो उसने कभी उसका भी मसाला नहीं खाया। हमारे लोगों का ही वैसा ही है, सब सुविधा है हमारे पास, क्या नहीं है इस इंस्टीट्यूट में। अगर यही इंस्टीट्यूट किसी ब्राह्मण और मारवाड़ी का होता, यही इंस्टीट्यूट किसी धन्ना सेठ का होता, यही इंस्टीट्यूट अगर किसी नामचीन आदमी का होता, तो हमारे लोग दुगने पैसे देके बाहर आते। तो सैयद निसार साहब के माध्यम से ये जो समाज में परिवर्तन लाने की मुहिम चल रही है कि यहाँ पे
अगर वो उनकी मेहनत करके दिन रात उनकी स्टूडेंट, उनकी जो शिक्षक है, उनके टीचर है, इस संस्था के माध्यम से जो मेहनत करेगी, हमारे झोपड़पट्टियों में हमारे बच्चे जो हाई क्लास लोग, कोटा इंटरनेशनल हो, जैन इंटरनेशनल हो, ये बड़े बड़े जो लाखों करोड़ फीस वाले स्कूल है, हमारे बच्चे भी ये लोगों का मुकाबला कर सके, ऐसे बच्चा पैदा करने का काम सैयद आयशा इंस्टीट्यूट कर रही है। आपने ये ध्यान में रखना चाहिए, ये कोई साधारण काम नहीं है। पढ़ना, लिखना, लिखाना, पढ़वाना ये कोई साधारण काम नहीं है, आप इसको समझ लो। इसलिए भाइयों, मेरे एक कार्यकर्ता का बुलढाना के उसका मृत्यु हुआ है, यानी उसे आंदोलन कर रहा था, तो आंदोलन के माध्यम से वो अभी तक मिला है, मुझे उधर जाना बहुत जरूरी है। मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों से ये सवाल करना चाहता हूँ, बच्चों से ये बोलना चाहता हूँ, बच्चों आप सवाल पूछिए। जो लोग, जो बच्चे सवाल पूछते हैं तो वो नए चीज की निर्मित करते हैं, यानी जिसके दिमाग में सवाल पैदा होता है वही बच्चा कुछ नया सीख सकता है, या वही बच्चा कुछ नया पैदा कर सकता है। थॉमस एडिसन नाम का जो बंदा है साइंटिस्ट, उसने ये लाइट बनाया, उसने 100 बार बल्ब को बनाया, 100 बार वो फेल हुआ, पर 101 बार जब उसने बल्ब बनाया तो उसका बल्ब, जब वो 101 बार बनाया तो उसने उसके साथी के हाथ में वो बल्ब दिया, वो बल्ब सफल हो गया। तो जैसे बल्ब लगा तो साथी के हाथ से बल्ब छूट गया, नीचे गिर गया, फिर से नया टेंशन खराब हुआ। पर थॉमस एडिसन जैसा आदमी, इसने दोबारा 102 बार मेहनत की और फिर वो बल्ब को बनाया। आज पूरी दुनिया में थॉमस एडिसन का जो बल्ब है, आज भी हम उसी के उजाले में बैठे हैं। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं। एक साइंटिस्ट है, वो घर में उसकी माँ खाना पका रही थी, तो वो देख रहा था कि वो जो घमेला है, वो घमेले के ऊपर उसका जो ढक्कन होता है, तो ढक्कन, तो उसके बाद को पूछता है कि ये ढक्कन ऊपर कैसे रहेगा, तो बोले तुम टीचर को जाके पूछ। तो स्कूल में जाता है, टीचर को पूछा कि सर हमारे घर में मेरी माँ खाना बना रही थी, तो जब खाना बनाते हो तो ढक्कन डालो, ऊपर जा रहा था, तो वो टीचर को भी नहीं पता था कि क्यों जा रहा था। फिर टीचर ने पूरी स्टडी की, पूरे किताबें पढ़े, और जब जाके वो टीचर ने वही स्टूडेंट को जिम्मेदारी दी कि तू इसको तू ही सॉल्व करेगा, तू ही हमको बताएगा। उसके माध्यम से भी एक साइंटिस्ट पैदा हुआ। उसने ये पता चला कि जो वाप होती है, हिंदी में मुझे पता नहीं क्या बोलते, वो वाप के माध्यम से उसने वो पूरी रिसर्च की, और फिर उसके बाद उसने पहला देश में उसका जब उसका संशोधन हुआ तो उसके माध्यम से रेलवे की शुरुआत हुई। वो वाप का पहला इंजन, अभी डीजल का इंजन है, तो पहला इंजन वाप का बना। तो जो बच्चे सवाल पूछेंगे वही बच्चे कुछ नया सीखेंगे। जो बच्चे अपने माँ बाप के मेहनत का, वो अगर देख रहे कि मेरे बाप की चप्पल फटी है, मेरे बाप के कपड़े फटे, मेरा बाप 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे कंपनियों जा रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो ऐसे बच्चे अगर अपने माँ बाप के नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने माँ बाप को उनकी मेहनत रंग लानी चाहिए, अगर नाम कमाना चाहते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा मेहनत करना बहुत जरूरी है। आप भी क्रांति ला सकते हो। मैंने शुरुआत में बताया कि क्रांति अगर कोई ला सकता है तो सिर्फ झोपड़पट्टियों के और गरीबों के बच्चे ला सकते हैं, क्रांति बड़े लोग नहीं ला सकते। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से जो पालक है, यहाँ जो माँ बाप बैठे हुए सभी प्रमुख नेताओं को ये गुजारिश है कि आयशा इंस्टीट्यूट के माध्यम से हमारे संस्था के जो अध्यक्ष हैं, ये खास तौर पे बड़े मायने में आंदोलन है। समाज में लाखों करोड़ों लोग पैदा देखे हुए आपने, हमारे पास 145 करोड़ की आबादी है, और 145 करोड़ की आबादी जिंदगी जीती है, मर जाती है। हमने लाखों ऐसे लोग देखे जो पूरी खा के मरे हैं, लाखों ऐसे लोग देखे जो दारू पी के मरे हैं, लाखों ऐसे लोग हमें देखे नशा करके मरे हैं। अरे पर कुछ लोग समाज में ऐसे होते
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सारी जिंदगी भर एक ही काम करते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि हम कैपेबल कैसे बने, हम यूनिवर्सल कैसे बने, हर चीज में हम एक्सपर्ट कैसे बने। इसके लिए आपको शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। जो हमारे सैयदा आयशा फाउंडेशन के जो हमारे अध्यक्ष है सैयद निसार भाई, इन्होंने समाज के लिए बहुत सारे आंदोलन किए हैं, समाज के लिए मैदान में उतरे हैं, बहुत सारे कोई भी समाज के जाति धर्म के मसलों हो उसके लिए उन्होंने समाज में उतर के भी लड़ाई करी है। ये कोई ऐसे किसी के बड़े घना से घर में पैदा हुए वो आपको पढ़ा रहे ऐसा नहीं है। बहुत संघर्ष करके ये बिल्डिंग खड़ी की है। एक घर बनाने में हमारी जिंदगी जाती है। ये इंस्टीट्यूट अगर बनाना है तो हमारे गांव को पूरा जिंदगी बना दूंगी, पर आपको ये मौका यहाँ पर मिला है। देखो, आदमी की कीमत तभी करना चाहिए जब वो जिंदा है। आदमी मरने के बाद तो लोग बहुत बड़ी बड़ी बात है, बहुत अच्छा था, बहुत काम करता था, अरे क्या इंस्टीट्यूट था, पर आदमी को साथ और सहयोगी और पार्टी पे की जरूरत जब होती है, जब वो जिंदा है, जब वो काम कर रहा है, जब वो संघर्ष कर रहा है, तो उसके संघर्ष में अगर आप साथ दे रहे हो वही सच्चा साथ है। आप मरने के बाद अगर उसकी प्रशंसा कर रहे होगे तो वो कोई मायने नहीं रखती। तो समाज में जो बदलाव लाना चाहते हैं, हम जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, शैक्षणिक हो, शिक्षा के माध्यम से जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, इस परिवर्तन को आप सभी लोग साथ दो। हमको ये खुशी है कि आपके बच्चे, आप भाई ने हमें बताया कि पैदल गेट से लेकर बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, तो ये बहुत खुशी का माहौल है। मुझे आप सभी को ये बताना है कि आप सभी लोग बच्चों को और उनके लोग माँ बाप को भी बताना कि आप अपने जो पड़ोसी के लोगों को भी बताएं कि इंस्टीट्यूट अच्छा है, अपने बच्चों को इसमें दाखिल करो। तो ज्यादातर आप सभी को गुजारिश हो कि आप लोग अगर मेहनत करोगे, आप लोग अगर सच्चे दिल से अपना माँ बाप का नाम रोशन करना चाहोगे और आपको अगर इस दुनिया में राज करना है, सफल करना है, तो मेहनत के सिवा दूसरा कोई पर्याय नहीं है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपका नाम इस दुनिया में रोशन नहीं होगा, आप बड़े नहीं बनोगे। आपको अगर बड़ा बनना है, कुछ सबसे अलग अगर कुछ दिखाना है, क्योंकि भगवान ने हर किसी को एक सोच दी, हर किसी को एक नजरिया दिया है। हम सभी लोग अगर दिखते हैं पर हमारा सोच अलग है। अगर हम, मैं बार-बार लोगों को बोलता हूं कि हम अगर एक हाथ और एक पैर से अपाहिज हो तो भी चलेगा, एक आदमी अगर लेकिन कोई भी आदमी दिमाग से अपाहिज नहीं होना चाहिए। अगर दिमाग से वो अपाहिज होगा तो हम लोग सैयदा आयशा फाउंडेशन के माध्यम से हमारे झोपड़पट्टियों के बच्चों का, हमारे गरीब दलित और मुसलमानों के और सभी जाति धर्म के लोगों के बच्चों का, जो गरीब है, जो पढ़ना चाहता है, उसके प्रेम को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। वो ऐसा प्रेम हम तैयार कर रहे हैं कि वो प्रेम आने वाले समय में इस देश का भविष्य बने। आपल्या सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज आयशा इंस्टिट्यूटतर्फे माझे मित्र सैयद निसार यांनी जो मला समाजाचा पुरस्कार देऊन जो माझा गौरव केला आहे, त्या मित्र सर्व सैयद आयशा सैयद इंस्टिट्यूटचा आभार व्यक्त करतो। तसेच स्वातंत्र्य दिनात जो आपल्याला स्वातंत्र्य भेटलेला आहे, ते स्वातंत्र्य आहे का हे पहिला मुद्दा आहे। आपण त्या स्वातंत्र्याचा कसा वापर करतो? आपण 24 तास 28 तास 24 तास 18 तास आपण मोबाईलवर असतो का? ते आपल्या स्वातंत्र्यासाठी भेटलं का? त्याचा विचार करणं गरजेचं आहे। तसेच आपल्या वस्तीतले सामाजिक अक्षरांनी वाडे भाई, सत्तारे साहेब, मिर्झा भाई, जावेद भाई यांना मला एक प्रश्न करायचा आहे की हे स्वातंत्र्य
हे स्वातंत्र्य आहे का? माझं असं म्हणणं आहे की जे आपलं स्वातंत्र्य पाहिजे ते आपलं स्वातंत्र्य भेटलेलं नाही. राजकारणासाठी जे जातीवाद निर्माण केले जाते हे आता पण एवढं मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. विषय जे राजकारणाचे विषय आहेत, सत्ताधारी जे पक्ष आहेत ते तुमच्या शिक्षणाचा विचार करतात का? तुमच्या बेरोजगारांचे कधी बोलतात का? त्यांचे विषय आहेत एखाद्या विशिष्ट जो प्रवर्ग आहे त्यांचं खाद्यबद्दल आहे म्हणजे त्याला खाद्याचं त्याला स्वतःचं आवडतं पदार्थ खाद्याचं स्वातंत्र्य नाही आहे का? त्यामुळं मी आता जास्त बोललो हे हा प्रश्न नाही जास्त बोलण्याचा. त्यामुळे मी सगळ्यांना माझे दोन शब्द सोडून सर्वांचे आभार मानतो. समाजरत्न पुरस्कार या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला आहे. आजचा दिवस सर थांबा एक मिनिट. आजचा दिवस अगदी महत्त्वाचा दिवस आहे. 15 ऑगस्ट या देशाला स्वातंत्र्य आहे. परंतु मित्रांनो, या देशाला स्वातंत्र्य मिळून आज 40 वर्ष होत आहे. परंतु तुम्हाला वाटत असेल आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं माझ्यामध्ये या देशाला स्वातंत्र्य मिळालेलं नाही. कारण स्वातंत्र्य हे पण गाडवीचं नाव आहे ते अजून मला उमग मिळालं नाही. तर या देशामध्ये स्वातंत्र्य आपण समजतो तर या देशामध्ये माझ्या माता भगिनी आजही कागदपत्र रचण्याचं काम करतात. आजही माझ्या माता भगिनी कोकड्या शिवण्याचं काम करतात. या देशाला स्वातंत्र्य मिळालं हे कसं समजायचं? म्हणून या देशावर काही जातीवादी वर्णवादी मनोवादी लोकांनी आपल्या सर्वांवर गुलामी लागण्याचं काम केलं. आपल्याला ही गुलामी जर रोखायची असेल तर प्रत्येक कुटुंबामध्ये मुलं असो मुली असो त्यांना शिक्षण मिळालं पाहिजे. कारण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सांगायचे की शिक्षण हे वाघिणीचं गुण आहे. जो प्रसार करेल तो उद्योगाशिवाय राहणार नाही. कारण अनेक वर्षापासून मिळालेल्या कामाला आपला शंभर घेणारे पदार्थ सांगत असतो बाबा आपल्या एरियातील सगळ्या कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन इथं जी गुन्हेगारी निर्माण होते, इथं जी नशा निर्माण करण्याची जी प्रवृत्ती होती हे सगळं रोखण्याचं काम आपण केलं पाहिजे. आणि इथं चारित्र्यवान, शीलवान, कलंकित तरुण समाज निर्माण झाला पाहिजे. या सर हेतून आज या उमरनगरमध्ये आपल्या आयच्या इन्स्टिट्यूटच्या वतीनं जंगला हा पुरस्कार देण्यात आलेला आहे. असे आमचे आदरणीय या उमरनगर आपल्या मतदारसंघाच्या आपल्या जिल्ह्याचे आधारस्तंभ त्यांचं फार मोठं योगदान या राज्यासाठी वस्तीसाठी आणि देशासाठी आहे. असे आमचे वाहिद पटेल साहेब, तसे आमचे पुष्पा पटेल साहेब, तसे ताहे पटेल साहेब आणि ज्यांना कायद्याचं ज्ञान आहे जे आदिवासीमध्ये दुकानामध्ये काही एखादा माणूस आहे तर त्याच्यासाठी कायद्याच्या बाजूने सोडून करतात. त्याच्यामध्ये केव्हा मी काय करायचं याचा संघर्ष सर्वप्रथम आभार मानतो. अभिनंदन करतो ते सतत प्रेरणा दिवसात घेऊन घेऊन काम करते. याच्याकडे आता दुसरीने जबाबदारी सर्वांच्या वतीनं तुमच्यावर आलेली आहे आणि ही जबाबदारी तुम्हाला प्रभावीपणे पाडावी लागेल. सगळ्यांसाठी तुम्हाला पाडावं लागेल. मी आज तुमच्या पाठीमागं सावलीसारखा उभा राहील आणि जाण्याचा प्रयत्न करेल आणि आपल्या सर्वांच्या कुटुंबाचे रजा घेतो. जय हिंद, जय के बाद मैं ताहे पटेल साहब को गुजारिश करता हूँ कि 2 मिनट यहाँ पर आके अपना अस्सलाम वालेकुम। मैं आज 15 अगस्त के मौके पर वनासी अपने आज़ादी ले रही है और आयशा सिंह पे जो हमने आज़ादी के मौके पे जो ये सम्मानित चिन्ह दिया है तो मैं सहेली साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद मैं ये जितने भी बच्चों को सिखाने ये बहुत बड़ी बात है। इससे जो बोलते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जानने सीख लेना है तो आगे सरकार गुरु करना है। तो आप लोगों को कैसे करना है? पहले सीखो, फिर संगठित हो, फिर संघर्ष करो। मुसलमानों में क्या होगा? पहले संघर्ष, फिर मैं मार किया तो जमा करूंगा संगठित, उसके बाद पढ़ने वाला नहीं मतलब क्या करते फिर सीखने वाला पहले ढूंढो, उसके बाद तीसरे नंबर पे नंबर आता होगा सीखने वाला। तो पहले हम लोग क्या करना है? सीखा, संगठित हुआ, संघर्ष करा। ये हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बोला था, पहले सीखो फिर संगठित हो और बाद में सीखा संघर्ष करा, बाद में झगड़े करो। आप पहले झगड़े करते, मार खा लेते, फिर संगठित होते और उसके बाद पढ़ने वाले होते। इसलिए अपन पहले पढ़ने वाले हो, सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हो। अब ये एक ऐसा मुद्दा आ गया क्या एनआरसी का मुद्दा आ गया ना, सब
तैयार होना है। आज जो हमारे को जो उन्होंने सम्मान दिए निसार भाई, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो मैं बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। और ये निसार भाई यही होता कि आपके पास जो भी बच्चा उसके पास कामगार का सर्टिफिकेट भी होगा और उन्हें एमएससीआईटी का भी तुम्हारे पास पूरा क्लियर किया तो उसके लेबर ऑफिस से पैसे दिलाने की जिम्मेदारी नहीं, जो कि होगा कामगार ऑफिस से पैसे दिलाने की जिम्मेदारी नहीं। ऐसे मुंबई के अंदर कल मैंने 25 लोगों को पैसे दिलाया, किसको 60,000, किसको 25,000, किसको 12,000, किसको 2,500, किसको 5,000 लगातार मेरा मोबाइल चेक कर। तो जब भी जो भी निसार भाई के पास से सर्टिफिकेट देगा उन्हें कभी बोलना भाई मेरे पास कामगार की कॉपी है, उसको लेकर ऑफिस से जो मिलते 3,500, 4,000, 5,000 वो भी दिलाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं ये दो बातें बोल के मेरी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज। आपल्या सर्वांस हार्दिक शुभेच्छा। आज आयशा इन्स्टिट्यूट शैक्षणिक संस्थेच्या वतीने आज 15 ऑगस्ट हा राष्ट्रीय सोहळा आयशा इन्स्टिट्यूटमध्ये साजरा करण्यात आला आणि या आयशा इन्स्टिट्यूटमध्ये खऱ्या अर्थाने वाटचाल करीत असताना या सलग वसाहतीमध्ये हे शिक्षण करून या आयशा इन्स्टिट्यूटला लावलेले खरोखर एक गौरवाची बात आहे। आणि आज या 15 ऑगस्ट दिनी आज त्यांनी काही मान्यवरांचा जे सामाजिक कार्यकर्ते वाहिदभाई, मिसबा पटेल, करण गायकवाड, आमचे मित्र ताहेर पटेल यांना जो समाजरत्न पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलेला आहे। खऱ्या अर्थाने एक समाजामध्ये काम करत असताना कार्यकर्त्याला कुठली हाव नसते, कुठली लालसा नसते, परंतु एक शैक्षणिक संस्था आणि समाजाचा ऋण फेडण्यासाठी जो कार्यकर्ता काम करत असतो त्याच्या पाठीवर एक शाबासकीची थाप असावी या उद्देशाने या ठिकाणी निसर्गाने एक चांगलं मोठं काम केलं आहे। खऱ्या अर्थाने आज 15 ऑगस्ट दिवस आहे आणि त्याचं औचित्य साधून आज या ठिकाणी समाजरत्न पुरस्कार दिलेला आहे। खऱ्या अर्थाने आज 15 ऑगस्ट याविषयी तुम्हाला जास्त काही सांगायची गरज नाही। 1947 पूर्वी भारतात बेसरकारची सत्ता होती, इंग्रजांना 150 वर्ष राज्य केले। आपण हे पहिले दुसरीला शिकलेले, तो काही मुद्दा महत्वाचा नाही आहे। खऱ्या अर्थाने 15 ऑगस्ट साजरा करत असताना आपल्या देशाची आर्थिक प्रगती आहे। 78 वर्षाच्या कालखंडामध्ये आपण देश हा महासत्ताकच्या दिशेने गेलेला आहे, परंतु आज खऱ्या अर्थाने भारताला स्वयंभूम होत असताना पुन्हा जातीयतेचं बीज या ठिकाणी पेरल्या जात आहे। हिंदू मुस्लिम, दलित मुस्लिम हा वाद चिघाळत चाललेला आहे। खऱ्या अर्थाने आज भारत देशाला जे डॉक्टर बाबासाहेबांनी एक घटना दिली होती आणि शौर्यभूम समतेत या ठिकाणी जी घटना आपल्याला प्रदान केली होती त्याचा आज हा दिवस आज आपण साजरा करतो आहोत। आणि देशामध्ये आज जी अराजकता माजलेली खऱ्या अर्थाने ती थांबली पाहिजे, हे आपलं कर्तव्य आहे। खऱ्या अर्थाने जे मुलं आज इंग्लिशमध्ये बोलून गेले, आम्हाला समजत नव्हतं काय बोलतायत म्हणून, पण त्यांची प्रगती वाखाणण्यासाठी घेऊन ते समाजाचं हित नक्की जोपासतील अशी मी आज अपेक्षा व्यक्त करतो। आणि समाज रत्नाचे जे पुरस्कार करते हैं त्यांना पुन्हा एकदा मी शुभेच्छा देतो आणि माझी रजा घेतो। जय हिंद। आखिरी वक्ता है हमारे पास, आप बात करो, फिर बाद में आखिरी में वाइस के साथ बात करेंगे और कार्यक्रम को मैं बनाऊंगा। 2 मिनट में अपनी बात करके बहुत बहुत बधाई। इस सबने तो इंडिपेंडेंस के बारे में बोल ही दिया है। मैंने तो कोई ऐसे इमरजेंसी कोई स्क्रिप्ट याद करके नहीं, पर निसार सर जो सर सैयद आयशा इंस्टीट्यूट की तरफ से मुझे बुलाया गया है एज अ गेस्ट, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ निसार सर का। सर के लिए आह्वान करते हैं उनके लिए 2 कार्य
सर की एक बात मैं बार-बार जब भी सर के पास आता हूँ तो भाषण में एक बात बोलते हैं कि हमारा जो समाज है इंदिरा नगर का वंचित समाज है। आज के में मेरा खुद का ओपिनियन है, मैं किसी के ओपिनियन के बात नहीं बोल रहा हूँ, बट आज के जो सर का बोलना है आज के इसमें वंचित कोई नहीं है। अगर आप थोड़ा सा माइंड को रिवर्स करके देखिए वंचित कौन है। जब एंड्रॉइड मोबाइल बनाने वाले ने एक बात कही थी कि जिसने इस मोबाइल को चलाना सीख लिया वो आज का स्मार्ट, सबसे स्मार्ट जो है वो बिग ह्यूमन है, जब उसने एंड्रॉइड मोबाइल बनाया था। अब अगर इस समाज में एंड्रॉइड चलाने के बाद भी अगर हम वंचित ही बोल रहे हैं कि वंचित है, तो असली वंचित कौन है? जिसको एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, जिसको स्मार्टफोन नहीं आता। अब मैं एक छोटी सी स्टोरी बोलना चाहूंगा। आपने बहुत बार देखा है रैबिट और टॉयलेट। आपने सुना है खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी, बहुत बार सुनी होगी कि खरगोश होता है जो भागता है, बाद में होता है, कछुआ तो बहुत दूर है, तब तक मैं क्या करता हूँ आराम कर लेता हूँ। तो वो सोता है, फिर कछुआ धीरे 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 जाता है और विन होता है। पर ये स्टोरी देखा किसने? मोरल ऑफ स्टोरी देखा किसने? लिखने से पहले वो हुआ है क्या? नहीं। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है जिसने ये स्टोरी बनाया वो हार्ड वर्क करने से डरता है, इसलिए उसने नया कॉन्सेप्ट बनाया है कि स्लो हो जाओ, स्लो स्टडी विंस अ रेस। ऐसे नहीं होता है। आप स्मार्ट वर्क करो। अगर स्लो स्टडी के पीछे जाओगे, स्लो करेंगे, हर चीज स्लो होगी, आराम से जाएंगे तो हम जीतेंगे, तो स्मार्ट वर्क में आज कोई जीतेगा नहीं, कोई भी नहीं जीतने वाला है। आपके पास आयशा इंस्टीट्यूट में जो भी कंसेप्ट खोले, आप कंफर्टेबल जोन से थोड़ा बाहर निकलो। जब आप कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि हम आज अगर कंप्यूटर सीखेंगे तो इसका बेनिफिट क्या है। अगर वंचित ही अगर सीखेगा नहीं और कंफर्टेबल हो, उनको पता है कि अगर मैं यहाँ पे आऊँगा फीस दूंगा तो मुझे कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि उसकी फीस भरना रहेगी। तो कंफर्टेबल जोन से वंचित समाज डरता है। मैं भी वही चीज से आता हूँ, मैं भी वंचित समाज से आता हूँ, मैं भी माइनॉरिटी हूँ, बट मेरा पहले ओपिनियन नहीं था कि मैं कंफर्टेबल जोन को पैसे आ रहे हैं, अगर मैं एक्स्ट्रा किसी को पढ़ाऊंगा तो मुझे वो ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, इसलिए मैं कंफर्टेबल जोन को छोड़ता ही हूँ। आपको पता है कि कंफर्टेबल जोन छोड़ेंगे तो जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी उठ के मेहनत करना पड़ेगी, वो बच्ची की फीस देना पड़ेगी, मेरे पास अगर नए नए काम है तो कंफर्टेबल जोन आप छोड़ते नहीं, आपको वो छोड़ना पड़ेगी। और आज के समाज में जो नए कंसेप्ट आ रहे हैं, जैसे सर ने 9 का लाया है, उसको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे रेस्ट में, when you are in rest, don't sleep at all। आपको सोना नहीं है, आपको मेहनत करनी है। अगर आपकी करियर में आपके पेरेंट्स मेहनत करें तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पहले सर के जमाने में अगर यहाँ पे बैठे, उनके जमाने में कहा कि वो लेटर का जमाना था, सर कितने दिन के बाद पहुंचता था, जब लेटर देते थे तो बाहर कितने दिन के बाद पहुंचता था, 8 दिन 10 दिन, रिप्लाई आने के बाद वापस कर दिन। आज कितना टाइम लग रहा है? 2 मिनट वीडियो कॉल करके हम एक दूसरे को कनेक्ट करें, उतना हम फास्ट होना पड़ेगा। जो चीज 20 साल में 20 साल लगते हैं, 2 साल में 1 साल में होगी। आप वहां पे सोचता हो, और जब मैं सर जो काम कर रहे हैं उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है कि एक विचार इंसान की जिंदगी बदल सकता है, जो सर ने स्टार्ट किया, जो विचार सर ने स्टार्ट किया। एक कुम्हार होता है जो मट्टी के बर्तन बनाता है। कुम्हार, आपको पता होगा कुम्हार मट्टी के बर्तन, तो सोच के मैं चिलम बनाऊं, जो माटी के का भूखा होता है वो बनाऊं, पीने का बहुत ट्रेनिंग मांगता है, जो मुझे शौक है। आज के जमाने में शौक है वो भूखा बनाना, तो भूखा बनाने के लिए बैठता है, पर उसकी वाइफ आती है, वो बोलती है भूखा बनाने में क्या मिलेगा, तो गलत चीज है। तो आप क्या करो कि सुराई बनाओ, मटका बनाओ, तो वो ढूंढते ढूंढते
होगा जो खुद भी करना और लोगों को भी जाना। बट तुमने क्या बनाया है, तुमने मटका बनाया है, खुद भी ठंडा रहोगी और लोगों को भी ठंडा करोगी। तो वैसे ही सोच जो है निसार सर ने किया है। बहुत लोग हैं जो पैसे भी कमाते हैं, समाज कल्याण का काम भी करते हैं। बट एजुकेशन, मैं तो एक ऑनर हूँ स्कूल का, मुझे पता है कि लोग एजुकेशन में क्या चाहते हैं। सबको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनाने वाला मैं। तो सर के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर के लिए एक बार और गुजरात में जो आप सभी लोग रोज यहाँ पे आके सही लोगों के बीच में सही बातें और समाज रत्न के जो हमारे जो स्टाफ है, सर ने उनको सराहया है, उन्हें अप्रिशिएट किया है। सर का बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप आपके जो भी फील्ड में समाज में काम कर रहे हैं, आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत कम लोग हैं, जीना भी है। वो लोग बोलते हैं कि मैं आता नहीं बोला कि खाली हाथ जाना है, खाली हाथ आए तो खाली हाथ जाना है। बात खाली हाथ नहीं है, बात खाली हाथ और खाली हाथ जाने के बीच की है। तुम कितना वर्क करते और कितना लोगों को आगे बढ़ाते। तो हमारे सभी समाज कार्य के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और निसार सर को और जावेद सर को जिन्होंने यहाँ बुलाया, धन्यवाद। थैंक यू सभी का। और हमारे आखिरी वक्ता है, आखिरी भाषण लोक विकास परिषद के अध्यक्ष सैयद वाहिद साहब करेंगे। एक 5 मिनट खामोशी से सुने और उसके बाद में हमारा कार्यक्रम खत्म हो। निसार साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कई बातों के लिए। पहली बात कि उन्होंने ये आयशा इंस्टीट्यूट बनाया है, जिसकी वजह से खास करके और के मुस्तकिल सुधरने की उम्मीद नजर आ रही है। दूसरी बात, ये प्रोग्राम जो आजादी के दिन करता है, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और तीसरी बात, मुझे यहाँ बुलाया और मुझे सम्मानित किया, इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप लोग बोर हो रहे होंगे, काफी वक्त हो गया, इसका मुझे एहसास है। लेकिन कुर्बानी जब तक हम पेश नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज हम 15 अगस्त को मना रहे हैं, आजादी का दिन मना रहे हैं। हमको ये पता है कि ये आजादी के लिए कितने लोगों ने कुर्बानी की है और ये कुर्बानी देने वालों में मुसलमान भी बहुत आगे आते थे। लेकिन आज मुसलमानों को बाजू नहीं किया जा रहा है और ये आजादी मनाई जा रही है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आजादी अधूरी है। हम 2014 के बाद से फिर से गुलाम बन रहे हैं। 2014 के बाद संविधान को उखाड़ने की कोशिश की जा रही है। 2014 के बाद हमारी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से 15 अगस्त 1947 से पहले जो लड़ाई औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान सबने मिलकर लड़ी थी, वही लड़ाई एक बार हम सबको फिर से लड़ने की जरूरत है। मुतमईन मत रहिए कि हम आजाद हैं, हम आजाद नहीं है। आज आजाद देश में हम गुलाम हैं। इसलिए हम जो है तो जब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि जब तक गुलाम को वो गुलाम है ये आप महसूस नहीं करेंगे, तब तक वो बंद नहीं करेगा, बगावत नहीं करेगा। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आजादी बोलकर मुतमईन नहीं भट रहिए। हमारे आगे बहुत काम है और वो सारे काम करना है और वक्त बहुत हो चुका है। आप लोगों की बेचारी को समझते हुए मेरी बात मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। और निसार साहब जिन्होंने एक इंस्टीट्यूट चलाया है, ये इंस्टीट्यूट चलाना ये पत्थर से पानी निकालने जैसा है और पत्थर से पानी निकालने का काम निसार साहब कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ।
पहला नाम है सामाजिक कार्यकर्ता मिसबा पटेल साहब। मिसबा पटेल साहब का काम लॉकडाउन में इन्होंने तकरीबन 10 लाख रुपए से ज्यादा का राशन की किट बांटे हैं। मैं खुद इस काम कर रहा हूँ। जिस वक्त लोग 10 रुपए को 1000 रुपए समझ रहे थे, रिश्तेदार की मदद नहीं कर रहे थे, उस वक्त तो मिसबा पटेल साहब ने गाड़ियों में भर के कोई जाति धर्म को न देखते हुए तमाम जाति धर्म के लोगों को राशन की किट बांटे। हालांकि मिसबा पटेल साहब उस वार्ड के होने के बावजूद उन्होंने इधर का वार्ड, शंभू नगर, काबरा नगर, इंदिरा नगर, बजरंग नगर तमाम लोगों की मदद की है। वो समाज रत्न पुरस्कार के वाकई में हकदार है। इसके अलावा किसी भी मजहबी काम रहने दो, चाहे मस्जिद का रहने दो, मदरसे का रहने दो, वहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और माशाल्लाह उनके पास सीनियर लोगों का तगड़ा ग्रुप है, नौजवान बच्चों का 100-150 बच्चों का ग्रुप है। और जो छोटे बच्चे हैं मकतब के, स्कूल के, ये बच्चे उनके इतने फैन हैं कि अगर कहीं प्रोग्राम में तो पूछते मिसबा पटेल साहब आ रहे हैं। असल में है मसला ये कि मिसबा पटेल साहब उनको इनाम देते हैं। सवाल पैसों का नहीं, सवाल दिल का है। पैसे वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पैसा खर्चा करने के लिए भी जिगर लगता है। तो मिसबा पटेल साहब वाकई में समाज रत्न पुरस्कार के हकदार है। मैं गुजारिश करूँगा कि मिसबा पटेल साहब यहाँ पर आए और उनको समाज रत्न पुरस्कार देने के लिए हमारे दिव्यांग स्कूल के संचालक और गोल्डन स्कूल के अध्यक्ष साजिद पटेल साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ पर आगे चल के भले जॉब करे ना करे, लेकिन कम से कम एक सुशिक्षित समाज, एक जागरूक समाज की हम यहाँ पर निर्मित कर सकते हैं। इसके बाद में मैं अल्फिया सलीम शाह से गुजारिश करता हूँ कि वो आकर इंग्लिश में बात करें। इसके बाद में कोई बच्चे लगते हैं, उसके बाद में हम समाज रत्न पुरस्कार का कार्यक्रम चालू करेंगे। Assalamualaikum. Good evening. Wish you all of you happy Independence Day. Today I want to say a few lines about Aisha Institute. It is a place where we learn computers, spoken English and many useful skills. Our teachers are very kind and very helpful. They demand and help us become smart and confident. Learn today, read tomorrow. Education for a success for sure at Aisha Institute. Thank you Aisha Institute for giving this opportunity. Thank you Chairman. Thank you Syed Nisar Sir, Director of Aisha Institute. Thank you. देखो ये हमारे बच्चे, हमारा आने वाला मुस्तकबिल है। पहले ये होता था कि ये बच्चे 7वीं 8वीं पढ़ते थे, माँ बाप इनके शादी करा देते थे। लेकिन अभी पिछले कुछ साल में मुस्लिम समाज में थोड़ी अवेयरनेस आई है, जन जागरूकता आई है कि मुस्लिम लड़कियों को उनके पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। मैं मुस्लिम लड़कियों को जो पढ़ा रहे हैं, मतलब BEd, BSc, कंप्यूटर डिप्लोमा, ये बच्चे अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि ये जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ है, सिंदूर ऑपरेशन में सोफिया कुरैशी नाम की मुस्लिम महिला ने लीड किया। मुस्लिम महिला हाई कोर्ट के जज भी दिखेंगे आपको, कई स्कूलों में टीचर दिखेंगे, पायलट दिखेंगे, और हर फील्ड में मुस्लिम लड़कियां हमारे आगे बढ़ रहे हैं। और इस्लाम भी यही चीज बताता है कि लड़का लड़की में कोई ऐसा फर्क वाली बात नहीं। ये तो एक मीडिया का प्रोपेगेंडा है कि मुस्लिम लड़कियों को दबाया जाता है, इनकी जल्दी शादियां कर देते हैं। तो ये सब जो है तो ये फेक न्यूज है। और अभी इतना अवेयरनेस आया है माशाल्लाह कि अभी पिछले 10-15 साल में मुस्लिम लड़कियों को एजुकेशन, हायर एजुकेशन की तालीम दी जा रही है। इसके बाद में मैं यहाँ पर साई लोग काम से गुजारिश करता हूँ, यहाँ पर आए। हो गया खाली 2 बच्चे बाकी है। ऐसा है, अपने वार्ड के लोग ज़्यादा से लगता है उनको पता चलना चाहिए आयशा इंस्टीट्यूट में क्या सिखाया जा रहा है। और अगर हमसे कहीं पर गलती होती है तो आप हमें गाइडेंस कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। हम हमारी कोशिश ज़रूर 100% देने की कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां रहती है। और आप सब सीनियर लोग हैं, आप हमें मार्गदर्शन करें। कई बार हमारी गलती होती है तो हम उसको सुधार करने की कोशिश करें।
I am Sai Khan. I want to speak about Maulana Abdul Kalam Azad. He was a education minister and a great freedom fighter. He was born 11 November 1888 and worked closely with Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi during the independence movement, he helped Maulana Azad believe in unity and education for all after independence movement. Maulana Azad believed in education and creation of UGC. He has tried UGC. He received the Bharat Ratna in 1992. Thank you. दिया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सवाल पैसों का नहीं है, सवाल हौसला अफजाई का है। बच्चों को अगर इनाम में 10 रुपए भी मिलेगा, बच्चे वो अलमारी के अंदर छुपा के रखते हैं कि मुझे ऐसे प्रोग्राम में 10 रुपए मिले, 100 मिले, 500 मिले। और हमारा मकसद यही है कि हमारे बच्चे ये देश का मुस्तकबिल है। ये बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, कलेक्टर बनी, अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो इनमें कॉन्फिडेंस पैदा करना और आयशा इंस्टीट्यूट इन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। एजुकेशन तो हम दे रहे हैं, कंप्यूटर सिखा रहे हैं, हम स्पोकन इंग्लिश सिखा रहे हैं, टाइपिंग के कोर्सेस है, लेकिन उसके साथ में हम बच्चों में लीडरशिप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप तमाम लोगों को हमको मार्गदर्शन की जरूरत है। कई बार अगर हमसे गलती होती है तो आप हमें हमारी गलती दुरुस्त करने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि आयशा इंस्टीट्यूट ये हमारा सबका है। आज हमारे आयशा इंस्टीट्यूट में आप यकीन नहीं मानेंगे, पैठन गेट से बच्चे पढ़ने को आते, पैठन गेट, खाना, उस्मानपुरा और हुसैन कॉलोनी का गया। लेकिन हमारा इंदिरा नगर, काबरा नगर को जो इतनी बड़ी बस्ती है 10-15 हज़ार लोगों की, मुझे उम्मीद थी कि अपने यहाँ के बच्चे बहुत सारे हैं, क्योंकि हमने कोशिश की है, बेहतरीन टीम हमने टीचरों की यहाँ पर बनाए हैं। सभी टीचर डिग्री वाले हैं, M.Com, B.Com, BSc, कंप्यूटर डिप्लोमा, D.Ed, D.Ed। तो कहने का मकसद ये है कि क्वालिटी एजुकेशन देने की हम ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। तो आयशा इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करिए, बच्चों को भेजिए। देखो फीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं हमारे पास, शिवाजी नगर के मुकाबले में हमारे पास आधी फीस है। उसके अलावा हमारे पास में इतनी फैसिलिटी है, हर क्लास में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। हमारे पास में फीमेल टीचर भी अवेलेबल है, जेंट्स टीचर भी अवेलेबल है, बैटरी बैकअप है, पार्किंग है, हर चीज़ है, इतना बड़ा हॉल है। और इसीलिए आयशा इंस्टीट्यूट हमारा सबका एक कामयाब करो, मैं ऐसे आप लोगों से गुजारिश करता हूँ। इसके बाद में फरहान शेख साहब इंग्लिश में स्पीच देंगे, नहीं आलिया सैयद अंसार, भगत सिंह शहीद आजम भगत सिंह के ऊपर आलिया इंग्लिश में स्पीच देंगी। आखिर में लड़की है, इंग्लिश में स्पीच देंगी। आज ये हमारे छोटे छोटे बच्चे जो इंग्लिश में स्पीच दे रहे हैं, हम ऐसी उम्मीद करते थे, यानी लोगों का ऐसा सोचना है कि स्लम बस्ती के अंदर रहने वाले बच्चे, ऐसा लोगों का सोचना है कि शरारत करते हैं, मस्ती करते हैं, खेल कूद करते हैं। लेकिन हम इंशाअल्लाह ये साबित करके बताएंगे कि स्लम बस्तियों में, झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीब, मुस्लिम, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के बच्चे ये इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं और इंग्लिश में बात करके सामने वाले को समझा भी सकते हैं इंशाअल्लाह। इसके बाद में यहाँ पर फरहान शेख साहब ये भी इंग्लिश में स्पीच देंगे। कोशिश करेंगे हम जल्द से जल्द प्रोग्राम खत्म करने की। मैं जानता हूँ आप तमाम लोगों का वक्त बहुत कीमती है, लेकिन ये मौका भी बार बार नहीं आता, साल में एक बार 15 अगस्त आती है। और क्योंकि हम एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, तो इस प्रोग्राम को एक अच्छा एक फेस्टिवल की तरह मनाना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। अभी यहाँ पर फरहान शेख सागर बात करें। Assalamu alaikum. Happy Independence Day. I am Farhan Sheikh Sagar. Today I would like to speak a few lines about Dr. Zakir Hussain. He was the 9th president
and the first Muslim to hold this post. Born in Hyderabad, he was a great scholar and educationist. He also served as Governor of Bihar. Dr. Zakir Hussain will always be remembered as a wise leader and true patriot. Thank you. के बाद में यहाँ पर इकरत सैयद मुक्ता, ये भी इंग्लिश में बात करेंगे। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ishrat Syed Mukhtar. Wish you all of you happy Independence Day. Today I am going to tell you about my favorite freedom fighter, Mahatma Gandhi ji. Mahatma Gandhi was a great leader. We call him Bapu. He was born on 2nd October 1869. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. His mother name was Putli Bai. His father name was Karamchand Gandhi. He is father of our nation. He always fought for Indians' freedom. He was dead on 30 January 1948. His life is an inspiration for us. Thank you. हमारे मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत इस्तेमाल करता हूँ। हमारे रमजानी मस्जिद के मोहतरम साहब सुल्तान साहब का भी इस्तेमाल करता हूँ। आप कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। इसके बाद में मैं जाबिर खान सुल्तान खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर हैं। ये आलिम है और उलमा इकराम के लिए हमने हमारे आयशा इंस्टीट्यूट में कम फीस के ऊपर कोर्स रखे हैं। स्पोकन इंग्लिश, ट्रिपल सी, टाइपिंग, ग्राफिक डिजाइन। और मेरी ये सोच है कि दीन के साथ साथ दुनिया की तालीम बहुत ज़रूरी है। खास करके इंग्लिश बोलना आनी चाहिए, इंग्लिश समझना आनी चाहिए, इंग्लिश लिखना आनी चाहिए और कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। क्योंकि आज हम कोई भी फॉर्म भरो ऑनलाइन, ये इंग्लिश में ही फॉर्म भरना पड़ता है। तो उलमा इकराम को हम एक गुजारिश भी कर रहे हैं और हमारे जितने 5-6 मस्जिद है अतराफ में, मैं पर्सनली सबसे जाकर मिला हूँ कि जो मकतब के बच्चे हमारे, उनके लिए हम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स सिर्फ 2000 रुपये में देंगे। 4 महीने का कोर्स है और उसमें पूरा बेसिक से एडवांस तक इंग्लिश का कोर्स रहेगा। गुड हैंडराइटिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एग्जाम होंगे, सर्टिफिकेट उनको दिए जाएंगे। और इस हॉल में अगर 50 बच्चों की बैच बनती है तो हम 2000 रुपये में, जो कि स्पोकन इंग्लिश का कोर्स शिवाजी नगर में राहुल सर के पास 10,000 रुपये आप इंक्वायरी कर सकते हैं, हम सिर्फ 2000 रुपये में देंगे। तो हम उलमा इकराम से भी गुजारिश करते हैं कि उनको अरबी तालीम के साथ साथ इंग्लिश तालीम के लिए आयशा इंस्टीट्यूट में भेजिए। क्योंकि आयशा इंस्टीट्यूट की कामयाबी ये हम सब की कामयाबी है और ये ज़रूरत है हमारे वार्ड के बच्चों के लिए खास करके। तो यहाँ पर हमारे जाबिर खान साहब अपनी बात रखेंगे इंग्लिश में। Happy Independence Day to all. I am proud to be part of Aisha Institute, where learning feels like a journey of freedom. Thank you, Terry ma'am. She is not just a teacher, but a guide who helps us think freely, speak confidently, have kindness and creativity. Make this institute strong, and Director Sayyid Nisar Sahab, whose leadership make this institute strong and growing, serving nation with pride. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. Wish you all of you happy Independence Day. I am Nuran Feroz Sheikh, respected teacher, honorable chief guest and all parents here. Today we proudly celebrate this day. Aisha Institute of place where kids learn, grow, become confident. Special thank you to spoken English teacher Tehri ma'am for making learning easy and fun. We are also thank to Director Sayyid Nisar sir who feel this education is every student. Education is freedom. Aisha Institute give good learn to daily tomorrow. Thank you everyone.
अगस्त 2025 को हमारे देश को आज़ाद हुए 29 साल हो चुके हैं। इस खुशी के मौके पर मैं आयशा इंस्टीट्यूट के तरफ से तमाम देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ में मैं हमारे उन फ्रीडम फाइटरों को याद करता हूँ, चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, चाहे वो खान अब्दुल गफ्फार खान हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो अशफाक उल्लाह खान हो और हमारे वो तमाम उलमा इकराम जिन्होंने जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों के खिलाफ फतवा दिया था। मैं यहाँ पर ताहिर पटेल साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ताहिर पटेल साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज हम आज़ादी के 29 साल का यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, लेकिन आप तमाम लोग जानते हैं कि ये जो आज़ादी हमें मिली है ये कोई आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने अपना खून पसीना बहाया है, फांसी के फंदे को चूमा है, काले पानी की सज़ा काटी है। और आज जिस तरीके से आज देश में हालात चल रहे हैं, बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि जो हमारे बुज़ुर्गों का, फ्रीडम फाइटरों का, स्वतंत्र सेनानियों का जो एक सपना था, कुछ लोगों के वजह से, कुछ सत्ताधारी लोगों के वजह से और ख़ास करके बीजेपी आरएसएस के वजह से देश में नफ़रत का माहौल पैदा हो चुका है। संविधान ज़रूर लागू है, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान की निर्मित की है। देखने में लगता है कि देश संविधान के हिसाब से चल रहा है, लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर जो काम हो रहा है, कहीं ना कहीं ये संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम तेढ़ निर्माण किया जा रहा है, जिस तरीके से गाय के नाम पे मुस्लिम समाज के लोगों को मारा पीटा जा रहा है, जिस तरीके से मस्जिदों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और जिस तरीके से गौ हत्या, गोवंश कायदे के नाम पर कारोबार बंद किए जा रहे हैं, हर तरीके से माइनॉरिटी जो मुस्लिम समाज है देश में, उनको परेशान करने का काम यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट कर रही है। और अभी राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है कि यह गवर्नमेंट ही चोरी के ओर से बनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उन्होंने निवडणूक आयोग का डेटा बताकर ये साबित किया है कि कर्नाटक की एक लोकसभा की सीट में, जहाँ पर 7 विधानसभा की सीट आती है, जिसमें से एक महादेवपुरा है, उसमें 1,250,000 फर्जी वोट है। इसका मतलब यह है कि अभी की जो बीजेपी की गवर्नमेंट है ये चोरी की गवर्नमेंट है। और हमारा स्लोगन यही है और हम मुबारकबाद पेश करते हैं कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी, वाकई में उन्होंने एक पोल खोलने का काम किए हैं। तो देश जो आज़ाद हुआ है ये लोकशाही चलना चाहिए, संविधान से देश चलना चाहिए, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि देश में जिस तरीके से हालात चल रहे हैं ये हमारे और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बड़े खतरे की बात है। इसीलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग रहो, अपनी हिंदू मुस्लिम एकता अखंडता को कायम रखिए और देश में जो जातिवादी मनुवादी लोग हैं इनके खिलाफ, देश को बचाने के खिलाफ, संविधान को बचाने के खिलाफ हम साथ में रहकर काम करेंगे, ये उम्मीद मैं करता हूँ। और प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ और यहाँ पर आए हुए तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाले हैं। आयशा, सबका स्वागत करो, उनको फूल दो सभी को। वाकई में निर्मला पटेल साहब का समाज के लिए, माशरे के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और जो लोग समाज के लिए तनन कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को शाबाशी देना ये हमारा एक जिम्मेदारी है। और हमारी संस्था ने इस साल से यही चालू किया है कि समाज में जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक हौसला है।
शुक्रिया अदा करता हूँ कि मीरवा पटेल साहब ने हमारे सम्मान स्वीकार किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद में हमारे संस्था के चुने हुए 4 नामों में से दूसरा नाम है लोक विकास परिषद के अध्यक्ष सैयद वाहिद साहब। सैयद वाहिद साहब वो शख्सियत है, आप यूट्यूब के ऊपर सैयद वाहिद साहब का नाम डाल दीजिए, उनके सैकड़ों आंदोलन आपको दिखेंगे। कोई भी विषय रख लो, चाहे दलित समाज का, मुस्लिम समाज का, जहाँ कहीं भी उनको शोषित, पीड़ित, वंचित समाज पे अन्याय हो रहा है, ऐसा जहाँ कहीं भी दिखता है तो उनकी न्याय हक अधिकार की लड़ाई के लिए सैयद वाहिद साहब मैदान में उतर कर लड़ते हैं। कई बार ऐसा मसले आए हैं कि पुलिस वालों से उन्होंने दुश्मनी ली। आज के जमाने में बीजेपी आरएसएस की हुकूमत में आंदोलन करना कोई जोक नहीं है। जिस किसी को भी ऐसा लगता है पुलिस को कि भाई ये आदमी सरकार के खिलाफ है, बीजेपी वाले सीधा उठा के उसको जेल में डाल दिया। आपने देखे होंगे बड़े बड़े लीडरों को जेल में डाल दिया। ऐसे वक्त में इतनी बहादुरी का काम करना और जमीन के ऊपर लड़ाई लड़ना, इसके अलावा कोर्ट में लड़ाई लड़ना, वाकई में काबिल तारीफ काम सैयद वाहिद साहब का है। मैं सैयद वाहिद साहब को गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ पर आए और हमारा सम्मान स्वीकार करें। और हमारा सर सैयद शैक्षणिक संस्था के अध्यक्ष और चैप्टर इंग्लिश स्कूल के संचालक सैयद मुख्तार सर से गुजारिश करता हूँ कि सैयद वाहिद साहब को पुरस्कार। इसके बाद में तीसरा जो हमारा समाज रत्न पुरस्कार सम्मान एडवोकेट करण गायकवाड़। एडवोकेट करण गायकवाड़ ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है, और कई केसेस हमने उनसे दिए हैं। कई बार अगर पुलिस कुछ अन्याय करती है, कई बार किसी पे अन्याय होता है, FIR होता है, तो लीगल मदद एडवोकेट करण गायकवाड़ साहब हमारी करते हैं। क्योंकि हमारे खुद एक आंदोलन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। कई जगहों के ऊपर बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग बोलो या जानबूझकर बोलो, कुछ लोगों के ऊपर अन्याय जरूर होता है, तो वहाँ पर एडवोकेट करण गायकवाड़ साहब पुलिस स्टेशन में भी आते हैं, कोर्ट में भी लड़ाई लड़ते हैं। और अभी तक जितने भी केसेस मैंने उनको दिया, कभी उन्होंने ये नहीं बोले कि निसार भाई मुझे फीस क्या दो। यानी जो हमारे अम्बेडकरी समाज के जो बाबा साहेब को मानने वाले लोग, वो जब समाज के लिए काम करते हैं तो प्राउड फील होता है, एक हमें अभिमान लगता है कि हमारे बस्ती का आदमी इतना मतलब समाज के लिए कलम करता है। और इसके अलावा उन्होंने अभी पिछले साल इलेक्शन में जिला वकील संघ की मोटी में 100 सचिव पद के लिए इलेक्शन लड़ा है। इस इलेक्शन में भी उन्होंने जीत हासिल की है। एक बार 2000 तालियां से एडवोकेट करण गायकवाड़ साहब का स्वागत है। और मैं एडवोकेट करण गायकवाड़ साहब को गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ पर आए और यहाँ पर मंच से मैं हमारे जावेद चौक साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर आए और एडवोकेट करण गायकवाड़ साहब को पुरस्कार दें। बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में ये हकदार है। करण गायकवाड़ साहब का सबसे अच्छी बात ये है कि कभी भी उनसे बात करो, अच्छी बात करेंगे, अच्छी राय देंगे। वकील बहुत सारे हैं लेकिन उनका एटीट्यूड इतना है, यानी टैलेंट बहुत सारा है लेकिन जबान से मार खा जाते हमारे कुछ लोग। एडवोकेट करण गायकवाड़ साहब की जबान भी सॉफ्ट है, काम भी अच्छा है और बहुत सारी बातें हैं, हर चीज़ बोलने की नहीं रहती, कुछ समझने की नहीं रहती।
14 नाम है हमारे पास में। ताहिर खान साहब संस्थापक अध्यक्ष है लोक जागरूक कामगार संगठन की। इनका काम बाल कामगार योजना में बहुत बड़ा योगदान है। सैकड़ों लोगों को इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा के दिया है। उनको जो बर्तन मिलते हैं जिसको पेटी कहा जाता है वो दिलवाने का काम किया है। बच्चों की स्कॉलरशिप दिलवाने का काम किया है। ताहिर पटेल साहब तमाम जाति धर्म के लोगों में बैठना उठना है। पिछले साल अम्बेडकर जयंती के वो अध्यक्ष भी थे भीम उत्सव समिति के। एक मन मिलाऊ स्वभाव है उनका, हर किसी के साथ में मिलते हैं, अच्छे से बोलते हैं और दिल के साफ है, जो दिल में है वो बोल देते हैं। तो ऐसे सैकड़ों लोगों को उन्होंने अपने काम से कि वो यहाँ पर आए। और इधर से मैं गुजारिश करता हूँ बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के प्रदेश महासचिव अरविंद कामड़े साहब से कि वो यहाँ पर आके ताहिर पटेल साहब को पुरस्कार दे, सम्मान चिन्ह दे। देखो ये जो सम्मान चिन्ह और समाज धर्म पुरस्कार हमने दिए, इसका एक ही वाहिद मकसद है कि जो लोग कौम का समाज का काम कर रहे हैं उनके काम में तेजी आए। इसका मकसद ये नहीं है कि किसी को समाज धर्म पुरस्कार देकर उनसे मेरा कोई जाति मसला या मेरा कोई मफाद है कि जिससे मुझे किसी बात की लालच है। मैं अपना काम अपनी संस्था की तरफ से पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करता हूँ। और इन लोगों के बारे में आज से नहीं कई दिनों से हमने सर्वे किए हैं और इनको खुद पता नहीं था कि हम उनको समाज रत्न पुरस्कार देने वाले थे। ये इनके लिए भी सरप्राइज था। तो एक बार इन सभी समाज रत्न पुरस्कार के विजेता को एक बार जोरदार तालियां से इनका स्वागत। यहाँ पर एक 2-5 लोग अपनी बात करेंगे और कार्यक्रम को हम खत्म करेंगे। जिसको भी अपना यहाँ पर ख्याल रखना है वो आकर बात कर सकते हैं आयशा इंस्टीट्यूट में, और हम क्या डेवलप कर सकते हैं इसके लिए हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा फुले साहू आंबेडकरी चळवळीतले ज्येष्ठ नेते आदरणीय मधुकरजी ढेपे साहेबांना त्यांनी या ठिकाणी येऊन आपले मनोगत व्यक्त करा। सर्टिफिकेट है भाई, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो इलेक्ट्रिशियन जो हमारे लोग हैं, प्लम्बर है यानी बिल्डों का काम करते हैं, यानी जितने भी कारीगर है उन्होंने काम सीखे हुए है किसी और के पास, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। काम उनको आता है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है। तो हम हमारी सैयदा आयशा शैक्षणिक संस्था के तरफ से जिनको काम आता है हम उनको सर्टिफिकेट देते हैं और सर्टिफिकेट एकदम जेन्युइन रहेगा, कहीं पर भी जाके नौकरी कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का टेंडर ले सकते हैं। और सर्टिफिकेट इसलिए जरूरी है, कल को अगर ये बच्चे कहीं काम कर रहे हो कोई हादसा होता है तो पुलिस अगर एफआईआर करेगी तो इनके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा। जैसा कोई बंदा गाड़ी चलाता है लेकिन उसके पास लाइसेंस नहीं है तो गवर्नमेंट की नजर में वो ड्राइवर ही नहीं है। इसी तरीके से जो हमारे बाहर के लोग हैं, शहर के लोग हैं, जो कारीगर है, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन रहने दो, प्लम्बर रहने दो या फिर विंडो स्लाइडिंग के कारीगर रहने दो, वो हमसे कॉन्टेक्ट करें। तो थोड़ी सी फीस लेते हैं हम, जो गवर्नमेंट की फीस कटती है उतनी फीस लेके हम सर्टिफिकेट देते हैं। वो सर्टिफिकेट एकदम ओरिजिनल है, इसमें स्कैनर लगा हुआ है, गूगल पे अगर हम स्कैन करते हैं तो इनका नाम ब्याज इंस्टीट्यूट का नाम थोड़ा शो होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन कोर्स का सर्टिफिकेट देने के लिए मैं यहाँ पर मंच से बुलाना
हमारी संस्था को 4 साल हुए हैं। 4 साल का हमारे पास जो ऑडिट है, सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि समाज रत्न पुरस्कार ये है कि धर्मदा आयोग शासन प्रशासन वह प्लीज थोड़ा खामोश बैठिए, शांति रखिए। कार्यक्रम जल्दी खत्म होगा, बहुत ज्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा। तो हर संस्था वालों को यह अधिकार होता है, जो लोग समाज में अच्छा काम करते हैं, लोगों के सुख दुख में जाते हैं, चाहे वो दवाखाने का काम हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन का काम हो, या किसी भी परेशानी में उनके सुख दुख में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खड़े होते हैं, आधी रात को भागते हैं, पैसों की मदद करते हैं, पुलिस स्टेशन में मदद करते हैं। तो ऐसे लोगों की, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के लिए समाज रत्न पुरस्कार की शुरुआत हमने इस साल से यहाँ पर शुरुआत की है। इसका पहला पुरस्कार हमने आदरणीय मणिपुर जी देवे साहब को दिया है, क्योंकि उनका वार्ड दिवस का कार्यक्रम था, उनको भी 15 अगस्त को ही देना था, लेकिन मणिपुर देवे साहब को हमने पहला पुरस्कार हमारी संस्था की तरफ से दिया है। इसके बाद में हमने यहाँ पर 4 लोगों के नाम हमारे संस्था के मेंबरों ने राय मशवरे से तय किए हैं। हमारे अरविंद कामरे साहब हमारी संस्था के उपाध्यक्ष हैं, इनसे राय मशवरा हुआ है, और जो लोगों का वाकई में योगदान है, ऐसे ही 4 लोगों की निवड यहाँ पर हमने हमारी संस्था की तरफ से किया है। तो मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा सामाजिक कार्यकर्ता बेसिक कंप्यूटर कोर्स में साहिल खान यहाँ पर आए और सर्टिफिकेट ले, और इधर से मैं गुजारिश करता हूँ मेजबान के साथ से कि वो साइड लोग हमको सर्टिफिकेट दें। सर्टिफिकेट के साथ में मार्कशीट भी होती है। नहीं, इनके 2 कोर्स हुए, साहिल खान का एक कंप्यूटर का कोर्स हुआ है और एक इंग्लिश स्पोकन का कोर्स। मैं परिषद के अध्यक्ष सैयद वाहिद साहब से गुजारिश करता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश का सर्टिफिकेट बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जावेद सुल्तान खान ये यहाँ पर आए, इंग्लिश स्पोकन का इनका कोर्स कंप्लीट हुआ है, A+ ग्रेड से पास हुए हैं। एक बार जोरदार ताली इनके लिए। हाल में माशाअल्लाह नमाज पढ़ा लेते हैं, दीन की समझ है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि उलमा इकराम दीन के साथ साथ दुनिया की पढ़ाई खास करके कंप्यूटर इंग्लिश इसमें इनकी कमाल होनी चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पर साहिल पटेल साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो सर्टिफिकेट दें। यहाँ पर नूरन शेख फिरोज, इनका भी इंग्लिश स्पोकन में ये पास हुए हैं, ये भी यहाँ पर आए, और मैं गुजारिश करता हूँ मधुकर जी देवे साहब यहाँ पर आकर सब करते हैं। इसके बाद इंडिया सलीम शाह यहाँ पर आए, इनका भी स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हुआ है। मैं जावेद सिंह साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर आए सर्टिफिकेट। जोबेर खान सुल्तान खान ये भी यहाँ पर आए, फसलुद्दीन शेख टेबल का कोर्स हो रहा है, यहाँ पर आए। आए हैं अरफात आए हैं।
ऐसा एक मेहमान बहुत सारे हैं और सर्टिफिकेट कम है, अगर मैं किसी का नाम लेना भूल गया तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। ऐसा कि हमें प्रोग्राम खत्म होने के बाद कि हमारा नाम नहीं है, ठीक है। आयोजक जो होता है ना उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, थोड़ा सा 19-20 हुआ नाम लेने में आगे पीछे बिठाने में तो पूरा ब्लेम उसके ऊपर आता है। तो यहाँ पर अफसर बख्शी से यहाँ पर आए बीसी कैंप पर वोट इनका हुआ है। मैं इधर से ग्लोबल इकोनॉमिक सोशल पार्टी के प्रदेश महासचिव कांग्रेस पार्टी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर आए। यहाँ पर आए मार्कशीट के लिए इधर से लोकसभा विधायक के नेता हमारे मीना खान साहब से गुजारिश करता हूँ उनके साथ साहिल लोग हाँ यहाँ पर आए। इधर से हमारे आगे में करते हुए सफाई साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पर सर्टिफिकेट लेने के लिए कोई आ जाए। मैं नवा पत्र साहब से गुजारिश करता हूँ। आनंद मोरे सर पूरा जिला अध्यक्ष उनको गुजारिश करता हूँ। एक बच्चा चल रहा है उनके लोगों को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था के अध्यक्ष हैं यहाँ पर उनका टोटल इंग्लिश का 4 महीने का कोर्स कंप्लीट हुआ है और इसमें 77% के पास हुए हैं। अपना टीम जिस तरीके से कौम की रहनुमाई करते हैं ऐसे ही आने वाले वक्त में भी हम जानते हैं आने वाला वक्त एक बहुत ही चैलेंजिंग आने वाला है। जिस तरीके से देश की फिजा चढ़ रही है, जिस तरीके से माहौल बदल रहा है, तो उलमा इकराम इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में कौम की रहनुमाई करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर मैं नूरैन फिरोज शेख से गुजारिश करता हूँ यहाँ पर आए और इंग्लिश में अपनी बात करें। He took part in the Kakuri chain action and later the British caught him and sent him to jail. He was only 27 years old when he was hanged, but he is not afraid. He said, I am proud to my life for my country. Thank you. पुरस्कार के माननीय लोक विकास परिषद के अध्यक्ष सैयद भाई साहब यहाँ पर आए हैं। मैं उनका यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इसी के साथ में बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के
प्रदेश महासचिव अरविंद जी कांग्रेस साहब यहाँ पर मौजूद है। सामाजिक कार्यकर्ता मधुकर जी नेपे साहब और हमारे गोल्डन स्पोर्ट क्लब के अध्यक्ष साजिद पटेल साहब, सामाजिक कार्यकर्ता जावेद चौक साहब, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता मुस्तफा पटेल साहब, मैं इनका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसी तरह से हमारे बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के नवाब पटेल साहब, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारे युवा जिला अध्यक्ष अनामी मोने साहब, स्पोर्ट क्लब के अफरोज खान साहब, एजाज अंसारी साहब, अब्दुल अजीज साहब, शेख नसीम साहब, शेख रशीद साहब, इसी तरीके से हमारे गफ्फार खान साहब, सैयद अफरोज साहब, मुबशिर खान साहब, सामाजिक कार्यकर्ता आकाश जी चौधरी साहब, शेख अकील साहब, लोकशाही विचार मंच के अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता मेराज खान साहब का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ और यहाँ पर मंच पर है। इसी तरीके से हमारे सर सैयद अल्पसंख्यक संस्था के अध्यक्ष सैयद मुख्तार सर, चैंपियन इंग्लिश स्कूल के संचालक सैयद मुख्तार सर से मैं गुजारिश करता हूँ कि मंच पर आए। इसी तरह से शेख अबर साहब का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। इसी तरीके से आयशा इंस्टीट्यूट के हमारे टीचर स्टाफ अनुजा मैम, तैमीन मैम, सविता मैम, नईमिश मैम, शीतल मैम, अरमान सर, इन सभी का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और आयशा इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट, इन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और अभी एक कुछ मेहमान आने वाले हैं, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं। इसके बाद में आयशा सैयद निसार इंग्लिश में स्पीच देंगे अशफाकुल्लाह खान के ऊपर। बड़े होकर यहाँ पर लोकशाही विचार मंच के नेता मेरा साहब, साजिद पटेल साहब की तरफ से आयशा को 500 रुपये इनाम दिए हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ साजिद पटेल साहब का। ज़्यादा बेस्ट है साहब, हौसला अफजाई के हिसाब से। हमारा मकसद बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करना है और उसमें भी शेख को सपोर्ट करना। यहाँ पर